अब देखो जुल्म, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरी बात हर भाई ध्यान से, इतने लोग नमाज पढ़ने के लिए आए, सबकी ईद कबूल नहीं होगी। कैसे कैसे? अगर एक बहन को नाराज करके दूसरी बहन के यहाँ खुशी से गए, दूसरी बहन नाराज है तो उसकी ईद कबूल नहीं होगी। पड़ोस में कोई नाराज है और आप खुशियाँ मना रहे हैं, आपकी ईद कबूल नहीं होगी। ईद कबूल करना चाहते हो तो कितना बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो, आज के दिन खुदा उसे माफ कर दो, उसे गले मिल लो, फिर तुम्हारी ईद कबूल। कितना बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन अगर दिल में नकीज रखकर ईद पढ़ोगे तो ईद कबूल नहीं। हदीसों में आया है। अब रहिए जुल्म, सरकार फरमाते हैं जुल्म व जुल्मात, जुल्म अंधेरी है, बर्बादी है, तबाही है। जुल्म अंधेरी है, बर्बादी है, तबाही है। रमजान का महीना हमसे, रमजान मुबारक का महीना हमसे रुखसत हो चुका है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी अफसोस की बात है। अब क्या पता आइंदा साल चीज़ को मिले ना मिले, लेकिन रमज़ान मुबारक में भी हम लोग जुल्म करते। कोई गरीब किसी के पास इफ्तारी का नाश्ते का पैसा नहीं है, मगर किसी ने आज तक इफ्तारी नहीं करवाई। एक इफ्तारी कराने वाले का सवाब यह है कि सरकार फरमाते हैं अगर कोई बंदा किसी रोज़ादार को इफ्तारी करा दे तो रब तबारक व तआला उसके गुनाह को माफ़ फरमा दे। सुभान अल्लाह। तो सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमारे पास इतनी इस्तिताअत ना हो कि हम इफ्तारी करा सके, तो सरकार फरमाते हैं अरे एक खिजूर से ही इफ्तारी करा दो, अल्लाह उसकी भी गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देगा। कहा अगर इसकी भी इस्तिताअत ना हो, एक घूंट दूध से ही इफ्तारी करा दो, अल्लाह उसकी भी गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाएगा। फिर सहाबाए किराम अर्ज़ करते हैं अगर इसकी भी इस्तिताअत ना हो, सरकार फरमाते हैं एक घूंट पानी से ही इफ्तारी करा दो, रब तबारक व तआला उसकी भी गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाएगा। फिर सरकार फरमाते हैं जिसने किसी रोज़ादार को पेट भरा कर खिलाया, बरोज़े क़यामत हौज़े कौसर से वो सैराब हो जाएगा। सुनिए, रमज़ान के महीने में भी हम जुल्म करते हैं। ये महीना ऐसा है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऐसे बरकत और रहमत और मग़फ़िरत वाला महीना है कि यहाँ जितना रुपए लुटाओगे कम नहीं होगा, इसमें बरकत ही होगा। जैसे एक नेकी के 70 नेकी मिलती है, 1 रुपये खर्चा करोगे 70 रुपये का इजाफा हो जाएगा। लेकिन हम जुल्म करने से बाज नहीं आए। आइए रमज़ानुल मुबारक के महीने रोज़ा रख के हम ईद पढ़ के जाएंगे, कितनी खुशी होगी, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। एक सेठ साहब थे, ईद पढ़ने के बाद जब हमारा दस्तरखान लगता है, खाने के लिए हम बैठते हैं, कितनी खुशी और मुसरत का सामना करते हैं हम, कितनी खुशी होती है। अल्लाह अकबर। तो सेठ साहब थे, दस्तरखान लगाया गया, उसकी बीवी ने खाना खोल करके दिया, उसकी बीवी ने खाना खोल करके दिया। सेठ साहब खाना लुकमा उठा ही रहे थे कि किसी फकीर ने सेठ के दरवाजे के पास दस्तखत दे दी। अर्ज किया अल्लाह के वास्ते आज का दिन कोई मुझे खाना खिला दे, अल्लाह के वास्ते आज का दिन मुझे कोई खाना खिला दे। सेठ को तो अपनी दौलत पर बड़ा अकड़ था, बड़ा गुरूर था, बड़ा घमंड था। सेठ ने अपनी नौकरों को, वजीरों को हुक्म दिया, कौन फकीर है उसको धक्के देकर बाहर कर दो। कौन फकीर है कि अभी मैं लुकमा उठा ही रहा था कि मेरे दरवाजे पर दस्तखत दे दी, उसको धक्के देकर बाहर कर दो। अब नौकरों वजीरों से चापलूसी तो कोई ज्यादा होता ही नहीं है। नौकरों का काम क्या, गया और धक्का मारा, सीढ़ी से नीचे गिर गए। फकीर सीढ़ी से नीचे गिर गए, उसके जुबान से सिर्फ अल्फाज निकला, आह ए पाक परवरदिगार, अगर तू मुझे इस लायक ना बनाता तो मैं इस सेठ जी के दरवाजे पर ना आता, इसका इंसाफ तू ही कर। ए अल्लाह मुझे इंसाफ चाहिए। इतना कहकर वो फकीर चले गए। इसके बाद इसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अगर किसी की उल्टी गिनती शुरू होती है तो किसी पर जुल्म करने से होती है। अब जुल्म किसको कहते हैं? किसी गरीब का माल दबाना, ये भी जुल्म है। किसी गरीब को तमाचा मारना, ये भी जुल्म है। किसी को नाजायज़ गाली देना, ये भी जुल्म है। अरे भाई, जुल्म का बहुत दर्जा है। जैसा कि हम मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, बैक में कोई साइकिल चला रहा है, उसको देखकर मज़े ले रहे हैं, ये भी जुल्म है। हम साइकिल में कोई पैदल जा रहा है, उसका मज़ा ले रहे हैं, ये भी जुल्म है।
कोई स्कॉर्पियो चला रहे हैं और कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, वो इसका मजा ले रहा है, ये भी जुल्म है। जुल्म के बहुत दर्जे हैं, तो जुल्म का अंजाम बहुत बुरा है। और अगर किसी की उल्टी गिनती शुरू होती है तो जुल्म करने से, अब वो फकीर चला गया, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, इसके कारोबार ठप पड़ने लगा, कारोबार में ठप पड़ने लगा, इस कदर गिर गए कि इसकी फैक्ट्री बंद हो गई, नौकर वजीर छप छोड़ कर चले गए, कोई नहीं है। यहाँ तक नौबत आ गई कि इसके फैक्ट्रियों को बेचना पड़ा, इसके फैक्ट्री को बेचना पड़ा, बेच दिए। अब क्या करेगा सेठ आदमी, मजदूर करने के लिए जाते हैं। अरे भाई कोई बड़ा पैसा वाला अगर किसी के पास 100 टाका मांगेगा तो देगा नहीं, कहे तो हाल कल पैसा नहीं सेठ हुआ सका दिवेगी। आप उड़ा सेठ आदमी काल घर जा मजदूरी तो कोई मजदूरी नहीं ले, आप पेट के लिए वो क्या नहीं करते भाई, पेट तो है, कुछ तो करना पड़ेगा। दर बदर भीख मांगना शुरू कर दिया, क्या किया, भीख मांगना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। लड़की के घर वाले आए, आकर कहने लगे आप हमारी बेटी को तलाक दे दीजिए, क्योंकि आपके पास ना तो नानो है, नानो नफ़ा है, ना सकना है, कुछ नहीं है। जब तक थी तो हमारी बेटी आपके पास सही सलामत है, अब तो आपके पास कुछ है ही नहीं, तो आप हमारी बेटी को तलाक दे दीजिए। बेटी को तलाक ले दी। अब ये दर बदर भीख मांग कर फिर रहे हैं, इस घर से उस घर, उस घर से उस घर। तवज्जो से सुनिएगा। 1 साल गुजर गए, कितने, 1 साल गुजर गए। फिर रमज़ानुल मुबारक का महीना आया, फिर इसी तरह नमाज पढ़ने के लिए आए। फिर नमाज पढ़ने के बाद जब दस्तरखान लगता है कितनी खुशी हासिल होती है, अल्लाह अकबर। फिर दस्तरखान लगाया गया, उसी महल को जिस बादशाह ने खरीद कर लिया, उसी महल में फिर एक फ़कीर, यानी कि जिस बादशाह का वो महल था वही फ़कीर मांगने के लिए आ गया, वही फ़कीर मांगने के लिए आ गया, जिसका महल था उसी महल में वो फ़कीर जो पहले बादशाह था मांगने के लिए आ गया। ईद के दिन कि अल्लाह के वास्ते आज का दिन मुझे खाना खिला दो, आज का दिन मुझे खाना खिला दो। अल्लाह अकबर मेरे दोस्तों बुजुर्गों। अब जब दूसरे ने जब इस महल को खरीदा तो उसने क्या कहा कि मेरी बीवी तू नई दुल्हन है और मैंने सुना है ज़कात सदक़ात से बलाया टलती है, मुसीबतें दूर होती है, परेशानियां भागती है। मैं चाहता हूं कि तू मेरी नई दुल्हन है, जा तू अपने हाथ से सदका दे, अपने हाथ से सदका दे। अब जब बीवी फ़कीर के पास गए, उसके चेहरे को देखा तो चीख मार कर बेहोश हो गई। उसके चेहरे को देखकर, फ़कीर के चेहरे को देखकर। अब सेठ साहब ने कहा कि देखो, नौकरों को वजीरों को हुक्म दिया, सेठ खुद गए, पानी का छिड़काव किया। तब तक तो वो फ़कीर भाग गए, डर के मारे बेहोश हो गई, चिल्ला कर वो फ़कीर भाग गए। पानी का छिड़काव किया, होश में आई तो सेठ जी ने कहा, ए मेरी बीवी क्या बात है, बेहोश क्यों हो गई थी? आखिर उस फ़कीर के चेहरे में कौन सा ऐसा जादू था कि उसको देखते ही तो बेहोश हो गई? उस औरत ने कहा, ऐ मेरे शौहर, ये फ़कीर कोई और फ़कीर नहीं था, बल्कि ये मेरा पहला शौहर था, जो इसी महल में ईद के दिन मैंने दस्तरखान लगाया और खाना खोल करके दिया। मेरे शौहर ने जब लुक़मा उठाया तो किसी फ़कीर ने दरवाजे पर दस्तखत दी, तो मेरे शौहर को नागवार गुजरा। उसने नौकरों को हुक्म दिया कि इसको धक्के देकर बाहर कर दो। जो ही उसने ये बात कही, उसी दिन से मेरे शौहर की उल्टी गिनती शुरू हो गई कि उसने मांगना शुरू कर दिया, ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही शौहर था। अल्लाह अकबर। उस सेठ जी ने कहा, ऐ मेरी बीवी, अगर वो तेरा शौहर था तो सुन ले, अगले साल जो फ़कीर भीख मांगने के लिए आया था वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। सुभान अल्लाह। वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। इसलिए जुल्म मत करो।